युधिष्ठिर के मन में कलयुग के बारे में गहरी चिंताएं थीं। उनकी जिज्ञासा यह थी कि मानव जीवन का भविष्य वास्तव में कैसा होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समय के साथ जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। युधिष्ठिर और उनके भाई श्री कृष्ण से यह जानने के लिए यात्रा पर निकले कि कलयुग में मानव का आचार व्यवहार कैसा होगा। यह यात्रा उनके लिए ज्ञान की खोज थी, जहां उन्हें कलयुग की गहराई में जाकर उसके रहस्यों को समझना था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि कलयुग के प्रभावों को जानना बहुत आवश्यक है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अनुभवों का सामना करना होगा, जिससे वे अपनी समझ को और गहराई दे सकें। यह संज्ञानात्मक यात्रा हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर ने एक अनोखे हाथी को देखा, जिसके पास 2 सूंड थे, जो एक पैर को अपरूटिंग कर रहा था। यह दृश्य उनके लिए आश्चर्य और जिज्ञासा दोनों का स्रोत था, और वह इसके पीछे के संकेतों के बारे में सोचने लगे कि यह कलयुग की कठिनाइयों का प्रतीक हो सकता है। अर्जुन ने एक विशाल पक्षी को देखा, जिसके विशाल पंखों पर वेदों के शास्त्र लिखे हुए थे। लेकिन यह पक्षी शव का मांस खा रहा था, जिससे अर्जुन को एक गहरा विरोधाभास अनुभव हुआ। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ज्ञान और अज्ञानता अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, जिससे बछड़े को चोट लग रही थी। यह दृश्य उन्हें मां के अजीब प्रेम के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। यह वास्तव में हमें यह दिखाता है कि कभी-कभार प्रेम भी हानिकारक हो सकता है। युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग में कुछ लोग दोहरे चेहरे के होंगे। वे सार्वजनिक सेवा का दिखावा करेंगे, लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करेंगे। यह स्थिति हमारे समाज में नैतिकता की कमी का संकेत है, जो आजकल के जीवन में बहुत चिंताजनक है। अर्जुन ने बताया कि विद्वान लोग केवल ज्ञान के नाम पर समाज का शोषण करेंगे। वे धार्मिकता का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए करेंगे, जिससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ेगा। यह चेतावनी आज के समय की सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है। भीम ने कहा कि माता-पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों के विकास में बाधा बनेगा। इससे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। भीष्म ने कहा कि कलयुग में लोग माता-पिता की सेवा नहीं करेंगे। लालच के कारण वे अपने माता-पिता को घर से बाहर फेंक देंगे। यह हमारे पारिवारिक मूल्यों के गिरने का संकेत है, जिसे रोकने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में बताया। इसमें मानव जीवन की आयु केवल 20 वर्ष तक घट जाएगी। यह चिंता की बात है, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता और उम्र दोनों में कमी आना समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। महिलाओं का स्वभाव भी बदल जाएगा, और वे जन्म देने में असामान्य रूप से छोटी उम्र की होंगी। यह समाज में असंतुलन पैदा करेगा, जिससे हमारी संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यह परिवर्तन हमारे लिए गंभीर चिंताओं का विषय है। कलयुग के अंत में वर्षा में कमी आएगी, जिससे फसलें नहीं उगेंगी और अनाज का आकार भी छोटा हो जाएगा। यह आगामी संकट का संकेत है, जो हमें सतर्क करता है हमारी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में बैठकर पृथ्वी के जल को अवशोषित करेंगे। इससे सभी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी धरती के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। भविष्य में जब सृष्टि का विनाश होगा, तब भगवान एक नई, अधिक शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। यह हमें यह दिखाता है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है, जो आशा की किरण के रूप में हमारे सामने आता है।